प्रेमी सज्जनों, आप यथास्थान बैठ जाएं और एकाग्रचित्त से सत्संग का श्रवण करें। इसी सत्संग को इंटरनेट के जरिए और साधना चैनल के जरिए हजारों हजार लोग देख रहे हैं, अनेक देशों में लोग देख रहे हैं। और इसी कार्यक्रम की जो भावना है, जो संदेश है, उसे आत्मसात कर रहे हैं। सज्जनों, आपने शब्द सुना होगा 9/11, और हम जब 9/11 सुनते हैं तो हमें अमेरिका की दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ट्विन टावर्स जिन्हें कहते हैं, उनका नजारा सामने आ जाता है। ओसामा बिन लादेन, बुश और हवाई जहाज जो फ्यूल से भरे हुए जा रहे थे, वो मुड़ करके ट्विन टावर से क्रैश करते हैं। 9/11 बड़ा भयावह था और उसकी स्मृति सबके पटल पर है। 9/11 आपने सुना होगा, पर उससे भी पहले एक 9/11 हुआ, जिस 9/11 पर हमें विचार करना चाहिए। और वो हुआ 11 तारीख सितंबर 1893 शिकागो में। वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी गए। और ये कॉन्फ्रेंस भी 9/11 को हो रही थी, बट इट वॉज हैपनिंग इन शिकागो, नॉट इन न्यूयॉर्क। जब स्वामी विवेकानंद जी गए तो लोगों ने उनकी पोशाकें देखी। भारतीय गेरवे वस्त्र में एक सन्यासी आया हुआ है। मंच पर काफी देशों के लोग थे, सभी धर्मों को रिप्रेजेंट किया जा रहा था, धर्मों के प्रतिनिधि बैठे हुए थे। और लोग ये देख रहे थे कि ये एक ऐसे देश से आते हैं जिसको भारत कहा जाता है। इंडिया से ये सन्यासी आए हैं, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से सन्यासी आए हैं, एक ऐसे देश से सन्यासी आए हैं जो सपेरों का देश है, जहां बीन बजा के सांप नचाए जाते हैं। विवेकानंद जी को आमंत्रित किया गया बोलने के लिए। उठ करके वो चलते हैं, और स्वयं विवेकानंद जी नहीं चले, उनके साथ देश की संस्कृति चली, सनातन धर्म के विचार चले, और वो आकर के माइक्रोफोन के सामने खड़े हो गए। स्तब्धता से दाएं बाएं देखने लगे। देखा लोग बड़े उत्सुक थे कि अजीबोगरीब पोशाक में एक व्यक्ति हिंदुस्तान से आया है। ए हिंदू मॉन्क इज हियर, एक साधु आया हुआ है, देखें क्या बोलता है। विवेकानंद जी मंच का अध्ययन करते रहे, दर्शकों का अध्ययन करते रहे, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये 5 शब्द उन्होंने कहे, और ये 5 शब्द जो उन्होंने कहे, इसको सुन करके सारी सभा के अंदर
लगभग 7,000 लोग खड़े होकर के ताली बजाते रहे। उससे पहले वक्ता जो थे, कोई नर नारी कहता था, कोई भद्र पुरुषों भद्र नारी कहता था, कोई लेडीज एंड जेंटलमैन कहता था। पर हमारे सनातन धर्म का जो प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने सबसे पहले कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। और यह शब्द एक इलेक्ट्रीफाइंग शब्द था, भाई और बहनों। हम जब एक पिता की संतान है, एक हमारा परमात्मा है, एक हमारा गॉड है, एक हमारा भगवान है, तो उसकी हम संतान हुए। और हम संतान हुए तो क्या हुए? भाई और बहन। ये विचार जो हमारे सनातन धर्म में है, इसको विवेकानंद जी ने रखा। तो वहां की जनता लगभग 7,000 का समूह था जो खड़े होकर के और ताली बजाने लगा। उसके बाद विवेकानंद जी कहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर अकथनीय मुझे प्रसन्नता हो रही है यहां पर आकर के। मैं ऐसे देश से आता हूं जहां सनातन धर्म की मान्यता है। और विवेकानंद जी ने फिर अपने सनातन सिद्धांत को रखा। अगले दिन निश्चित रूप में अखबारों में आया, विवेकानंद ही अखबारों की सुर्खियां थी, विवेकानंद जी का संदेश ही सुर्खियां थी। और ये 9/11 जो चिकागो में हुआ, ये हम सब भारतवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। विवेकानंद जी नरेंद्र दत्त थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शरण में आए और माता शारदा का आशीर्वाद लेकर के अमेरिका पहुंचे। अमेरिका पहुंचने के बाद इसी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए आए। और विवेकानंद जी ने वसुदैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली। हमारे सनातन धर्म के सिद्धांत में एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, ट्रुथ इज वन बट इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड एंड यूलोजाइज्ड बाय वेरियस सेंट्स इनटू वेरियस लैंग्वेजेस। सत्य एक है, पर मनीषियों ने, ज्ञानियों ने अपने अपनी भाषा में और अपने अपने लैंग्वेजेस से उसको दर्शाने का प्रयास किया। बट एसेंस में वो एक है, ट्रुथ इज वन, एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती। विप्र माने ज्ञानी लोग, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उसको कहा। जैसे पानी जो है, बेसिकली द एम्पिरिकल ऑफ वाटर इज H2O, 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen makes 1 molecule of water। पर इसी को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। पानी की बोतल के ऊपर भी अलग अलग नाम होंगे, कंपनी के अलग अलग नाम होंगे, पर बेसिकली जो उसका तत्व है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक इसी प्रकार से सत्य एक है। और इसी को समझाने के लिए संत कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। राम के बारे में समझाते हुए संत कहते हैं, पहले राम कौन से हैं? तो कहा प्रथमो शाली राम है, जिसको शुद्ध भाषा में शालिग्राम कहा जाता है। गंडक नदी में निकलता है, गंडक नदी में फॉसल के रूप में निकलता है, और वो
पानी के प्रवाह से टंबल होता रहता है, घूमता रहता है पानी के अंदर और गोल बन जाता है, गोल आकार ले लेता है। उसको आप अगर तोड़ो तो उसके अंदर एक एमोनाइट के रूप में, एक जो जल के अंदर जो पहले एमोनाइट्स थे, जो जल के अंदर जीवन था प्रारंभ में, उसके अवशेष निकलते हैं, प्रीहिस्टोरिक अवशेष निकलते हैं, एमोनाइट्स इन्हें कहते हैं। तो प्रथमोशाली राम है और उसको हम लोग ये मानते हैं कि भगवान के, चेतना के, विष्णु के ये चरण हैं, चेतना का ये प्रकटीकरण है। एमोनाइट्स में भी चेतना थी, तो निश्चित रूप में वो इम्प्रिंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, जिसको हम विष्णु कहते हैं। प्रथमोशाली राम है, दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम हुए, तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम, रमय निरंतर आत्मा, सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो, राम ताही को नाम। उसको राम इसलिए कहा गया कि वो सबके हृदय के अंदर रमण करता है। हर जगह विद्यमान है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ना हो। ऑल परमिएटिंग एनर्जी, उसकी शक्ति सब जगह विद्यमान है। आप अगर सबसे छोटा पार्टिकल देखें, सबसे छोटा कण देखें, एटम देखें, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा कर रहे हैं, वहां भी शक्ति है। तो हमारे संतों ने कहा, राम रामेति रमे नामे मरोनमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। वो प्रभु का नाम जो है, उसकी शक्ति जो है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अब उसके लिए सूझ वाली आंख होनी चाहिए, नॉलेजेबल आई, जो उसको समझे जाने। इसीलिए जिज्ञासु जो होता है वो प्रभु की तरफ कदम बढ़ाता है। जब गुरु महाराज की तरफ कदम बढ़ाता है और गुरु महाराज उसको ज्ञान देते हैं तो उसकी जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है। और ये उसका दूसरा जन्म है। पहला जन्म माता पिता जन्म देते हैं, दूसरा जन्म द्विज है, जिसको कहते हैं द सेकेंड बर्थ, एंड दैट इज द बर्थ इन नॉलेज। जब आप ज्ञान से, नॉलेज से आप रूबरू होते हैं, वो आपका ज्ञानमय जन्म है, जिसको कहते हैं द्विज। तो प्रेमी सज्जनों, वो शक्ति ओतप्रोत है संसार के अंदर। विज्ञान कहता है पदार्थ है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। उसके बाद एनाइंस की बात करते हैं, कैटायन एंड एनाइंस। उसके बाद स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं। विज्ञान खोज रहा है, ढूंढ रहा है, अन्वेषण कर रहा है, और वो कहता है इनके अंदर अगाध शक्ति छुपी हुई है। आपने एटम बम का नाम सुना होगा। उसके अंदर अणु एक चेन रिएक्शन में स्प्लिट होते जाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, और कितनी भयानक होती है कि सारे संसार को तबाह कर सकती। इसीलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी संध्या होती हैं कि लोग भाई अणु बम का इस्तेमाल ना करें। इतने बम बना दिए कि धरती को एक दफे नहीं, अनेक दफे आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो संधि की जाती है कि भाई बस हो गया, अब बहुत हो गया। अभी यूक्रेन में देखिए किस प्रकार की बम वर्षा हो रही है। इसीलिए संत कहते हैं युद्ध को समझो। युद्ध के कितने दूषित परिणाम हैं। कितने विद्यार्थी हमारे वहां से आए, जो पढ़ रहे थे, बेचारे वहां से छोड़ करके आए। तो कहने का मकसद यह है कि हमारे संतों ने कहा कि वो शक्ति सारे संसार में ओतप्रोत है। इसीलिए भगवान भिल्ली
भिल्ली के पास जाते हैं, भिल्ली सबकी सेवा करती थी और भगवान भिल्ली से कहते हैं, भिल्ली ये पंपा सरोवर बड़ा अपवित्र है, दूषित है, पॉल्यूटेड हो गया है, तुम इस पंपा सरोवर को पवित्र करो। ऋषि मुनियों के चरण डाले जाते हैं, ऋषि मुनि अपने चरण डालते हैं, पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। भगवान राम ने अपने चरण डाले, पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। तो भगवान राम भिल्ली से कहते हैं, भिल्ली अब तुम डालो। भिल्ली पहले सकुचाती है, पर जब भिल्ली ने चरण डाले तो पंपा सरोवर पवित्र हो गया। क्यों? कि भगवान भिल्ली को महत्व देना चाहते थे। और सारा सरोवर पवित्र हो गया क्योंकि किसी ने कहा, प्रत्यक्षदर्शी ने, कि भाई ये कैसे हुआ? इतने ऋषि मुनि थे, इतने ज्ञानी लोग थे, जिनके पास अनुभव था, ऐसे लोग थे, उनके चरणों से पंपा सरोवर पवित्र क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा, भाई ऋषि तो थे, ज्ञानी तो थे, पर उनके अंदर ईर्षा द्वेष था, और ईर्षा द्वेष होने के कारण उनकी जो मेंटल एनर्जी थी वो पवित्र नहीं थी। तो कहा, प्रभु राम ने चरण डाले, फिर पंपा सरोवर पवित्र क्यों नहीं हुआ? उन्हें कहा, प्रभु ने इतने राक्षसों का वध किया कि उनके अंदर तामस था कि मैं राक्षसों को मारूं, पर भिल्ली सबकी सेवा करती थी। भिल्ली के अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं था, निर्मल भाव था, और जिसके अंदर निर्मल भाव होता है वो पंपा सरोवर को पवित्र करने की क्षमता रखता है। तो हमारे अंदर मान अभिमान को त्याग करके, छल कपट को त्याग करके जब हम सद्गुरु की शरण जाएंगे, विनम्र भाव से प्रार्थना करेंगे, तब गुरु महाराज ज्ञान देते हैं। तो छल कपट को त्यागना पड़ेगा। सज्जनों, यह संदेश आज आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश विदेशों में जा रहा है, और हमेशा ये देखेंगे आप, जब जब होए, कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा नदी सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, when there is decline in righteousness, आपने देखा होगा, हवा आ रही है, ठंडी हवा चल रही है, बड़ी गर्मी पड़ गई थी। जब गर्मी पड़ती है तो हवा जो है गर्म हो जाती है, गर्म हवा हल्की होकर के ऊपर चली जाती है, चारों तरफ से ठंडी हवा आने लगती है, कहीं पर वर्षा हो जाती है, बादल आ जाते हैं, ये ऑटोमेटिक है। इसीलिए साइक्लोन्स भी आते हैं, सुनामी भी आते हैं। इसीलिए तो ये ग्लोबल चेंजिंग जो हो रही है, ग्लोबल जो जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उसके परिणाम ये हमारे सामने आ रहे हैं। काफी गर्मी होना, काफी सर्दी होना, फ्लक्चुएशन ऑफ क्लाइमेट। पर कहा, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तो ज्ञानी महापुरुष आते हैं, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब महापुरुषों का आविर्भाव होता है, आना होता है। जैसे बीमारी होती है तो उसमें डॉक्टर आते हैं चिकित्सा करने के लिए। इसी प्रकार से जब अंधकार की बीमारी हो जाती है तो सद्गुरु को आना पड़ता है, ज्ञान देने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए। तो विवेकानंद जी का जो मैसेज था, सनातन धर्म का जो संदेश था, वो संदेश था वसुदैव कुटुंबकम। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामय। आज आदमी कहता है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरी जाति बड़ी है। आदमी बिल्कुल संकीर्ण हो गया। आप देखिए, हम यहां बैठे हैं तो आप मुझे नजर आ रहे हैं, मैं आपको नजर आ रहा हूं। अभी ये टेलीविजन का कैमरा ऊपर से देखेगा तो और काफी लोग दिखाई देंगे। अगर हम ड्रोन से ऊपर चले जाएं
तो सारा पंडाल और पब्लिक और सब ये पूरा हरिद्वार दिखाई देगा। सैटेलाइट में चले जाएंगे तो पूरा आपको हरिद्वार और पूरा आपको उत्तराखंड दिखाई देगा, और ऊपर चले जाएंगे तो आपको पूरा ये जो पृथ्वी का भूभाग है वो दिखाई देगा। जैसे जैसे जिसकी आत्मा एलिवेटेड होती जाती है, आत्मा का उत्थान होता चले जाता है, उतना विशाल उसका दृष्टिकोण हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों का दृष्टिकोण इसलिए विशाल था क्योंकि उनकी आत्मा एलिवेटेड हो चुकी थी, इवॉल्व हो चुकी थी, और इसीलिए उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो। निरोग का मतलब अगर आज कोविड-19 चल रहा है, म्यूटेट हो रहा है, नाना प्रकार के रूप बदल रहा है, तो सभी उससे डरे हुए हैं। आप चीन को देखिए किस प्रकार से शंघाई के अंदर वो लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा रहा है, वहां की जनता में बड़ा आक्रोश पैदा हो गया कि क्या हो रहा है। तो जिन्होंने लैबोरेटरी प्रयोगशाला में इसको बनाया कि संसार को ये मारेगा, क्योंकि जब आदमी हिंसात्मक हो जाता है कि भाई मैं बम बना रहा हूं, तो फिर वो सोचता है बम से तो मैं बिल्डिंगों को तोड़ूंगा, बम से तो चीजें जल के खाक हो जाएंगी। तो ऐसा जर्म वॉरफेयर पैदा की जाए, ऐसी बीमारी पैदा की जाए कि आदमी तो मर जाए, बिल्डिंगें महफूज रहें, बिल्डिंगें सुरक्षित रहें। तो जर्म वॉरफेयर उसे कहा जाता है। तो ऐसे बीमारियां पैदा की जाती हैं कि आदमी मर जाए और सारी बिल्डिंग और प्रॉपर्टी महफूज रहे। ये उसी के परिणाम है। साउथ अफ्रीका के अंदर जब अपार्थीड लगी थी, अपार्थीड खत्म हुई, रंग काला रंग भेद की जो नीति समाप्त हुई, उसके बाद वहां चुनाव हुए, सरकार बनी, तो उन्होंने पता लगाने की बात की कि भाई हमारे देश में क्या क्या अत्याचार हुए, क्या क्या किया गया। उसके लिए उन्होंने एक ट्रुथ कमीशन बनाया और कहा लोगों से कि भाई आप अपने अपनी जो आपने किया है, जो भी अच्छे बुरे काम किए वो आप बताइए, हम आपको पार्डन कर देंगे। अगर आपने कन्फेस किया, आपने वास्तविकता सच्चाई बताई। तो उसमें कुछ ऐसे ऑफिसर्स निकल के आए जिन्होंने कहा भाई जिस इलाके में दंगे होते थे, ज्यादा सरकार का विरोध होता था, हम उस जगह फ्री कपड़े बांटते थे। और कैसे बांटते थे? उन कपड़ों को जहर में डुबो करके सुखा करके बांटते थे। जब लोग उनको पहनते थे तो पसीने के जरिए वो कपड़ों से जहर उनके शरीर में ट्रांसफर होता था और वो करीब 1 साल 8 महीने में मर जाते थे। ऐसे हमने वहां पर जो लोग भड़कते थे, वहां पर इस प्रकार के सरकार के विरोधी कर्म करते थे, उनको दबाने का हमने काम किया। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लोग बना रहे हैं, जर्म वॉरफेयर कर रहे हैं। ये आपके सामने है कितने बड़े पैमाने पर ये चीज हुई। तो कहने का मकसद यह है कि फिलोसफर्स कहते हैं इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। अगर तुम शांति चाहते हो तो लड़ाई की तैयारी करो। पर संत कहते हैं इफ यू वांट पीस अंडरस्टैंड वॉर। अगर तुम शांति चाहते हो तो लड़ाई को समझो कि लड़ाई के कितने दुष्परिणाम होते हैं। तो संतों का यही संदेश है कि उनकी आत्मा इतनी उन्नत थी, इतनी इवॉल्व हो गई थी, उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सब निरोग हों। आज ऐसे ऐसे रोग बन गए, ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जिसके बारे में साइंस भी नहीं जानती। अब ये कोविड-19 जो आई, किसी को नहीं पता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, महामारी डिक्लेयर कर दी। बस क्या इलाज है किसी को नहीं पता। हमारा एक ड्राइवर था, उसको भी कोरोना हुआ। कोरोना हो गया, उसको वो क्लोरोफॉर्मिन की गोलियां दे दी गई। अब वो गोलियां तो उसका इलाज ही नहीं है, 8-8, 10-10 गोली दे दी। अब वो जो गोली खाए तो और तबीयत खराब हो, तो अपने बिस्तर पर हमें बताने लगा जी बिस्तर पे मैंने अपनी पत्नी को फोन किया कि मैं तो मरने जा रहा हूं। पत्नी भी रोए, वो भी रोए। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी समझ में आया
कि अगर मैं मरने जा रहा हूं तो मैं बात कैसे कर रहा हूं, मैं तो टेलीफोन से बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। जब मुझे पता चला गोलियों के बारे में, मैंने कहा तुम 8-8 गोली दे रहे हो। हमने अपने हेल्थ सेक्रेटरी से कहा सर ये तो गोली इस दवाई के लिए आई नहीं, फिर भी लोग दिए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ देना है ना। तो आदमी कोरोना से इतना बीमार नहीं था जितना गोली खा के बीमार हुआ। हमने तो अपनी आंखों के सामने देखा। पर इसमें डरने की बात नहीं है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, तो ये बीमारी भी कुछ नहीं करेगी। तो लोगों ने कहा भाई योग करो, कितना प्राचीन हमारा शास्त्र था, उसको करने के लिए कहा गया। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि ऐसी बीमारियां पैदा की जा रही हैं, ऐसे अन्वेषण की जा रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मा उन्नत नहीं है। इसीलिए ऋषियों की आत्मा उन्नत थी। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सब निरोगी हों, यही भगवान से प्रार्थना की। ये सनातन धर्म के ऋषियों की महानता है। उन्होंने कहा द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली, वसुदैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली, सारा संसार मेरा परिवार है। और विवेकानंद ने चिकागो में जब ये मैसेज दिया तो सब उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सके। अगले दिन पूरी हेडलाइंस जो थी वो विवेकानंद की ही थी, जिनका नाम पहले नरेंद्र दत्त था। ये उसी नरेंद्र का चमत्कार है। जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर हुआ। जो पहले भगवान को खोज रहा था, पहले इस द्वंद्व में था कि भगवान है या नहीं, इज देयर गॉड, यस और नो। और जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास आते हैं और यही पूछते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो विद कॉन्फिडेंस स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं यस आई हैव सीन गॉड एज आई एम सीइंग यू फेस टू फेस। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं ऐसे मैंने भी भगवान का अनुभव किया है, मैंने भगवान को देखा है। और ये बात विवेकानंद ने सुनी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी बने। हमारे उत्तराखंड में भी स्वामी विवेकानंद आए। कल जो नीरज जी गाने वाले थे अल्मोड़ा के थे, विवेकानंद जी भी अल्मोड़ा पहुंचे, पर रास्ते में पहुंचते पहुंचते बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो रास्ते में वो कांपने लगे। उन्हें किसी से कहा कि भाई मुझे पानी दे दो। वो आदमी कहता साहब हम तो बहुत छोटी जात के हैं, आपको पानी कैसे पिलाए। तो विवेकानंद ने कहा भाई ऐसा है कि फिर मुझे कुछ खाने को दे दो। तो उस आदमी ने खीरा दे दिया। विवेकानंद जी ने खीरे को काटा, क्यूकम्बर को काटा और खाया, कुछ ताकत आई। अगले दिन लोगों को पता चला तो बड़े बड़े संभ्रांत लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग सारे के सारे वहां आए और स्वामी जी को उठा के ले गए। उसके बाद स्वामी जी चिकागो गए। चिकागो में जो मैंने आपको बताया वो पूरा संस्मरण हुआ। उसके बाद अल्मोड़ा में स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत किया गया। और उस भीड़ के अंदर स्वामी जी बोल रहे थे, अचानक उनकी नजर उसी आदमी पर पड़ी जिसने उनको खीरा दिया था। उन्होंने उसको बुलाया, बुला के मंच पे खड़ा किया और कहा कि उस दिन अगर ये आदमी मुझे खीरा नहीं देता तो ना विवेकानंद होता ना चिकागो होता। ये सारा क्रेडिट इसी को जाता है। उसके बाद विवेकानंद जी पिथौरागढ़ में जाते हैं। वहां पर मायावती आश्रम है, उसमें उनकी प्रेस लगी हुई है जहां पर वो खुद अपना पेपर छापते थे। जगह जगह विवेकानंद जी गए। जो जो विवेकानंद जी ने हिमालय को देखा, जो जो प्रेरणा उनके अंदर से निकली, आज हमने भी एक विवेकानंद सर्किट बनाया है। उन्हीं स्थानों से आप गुजरते हुए जो विवेकानंद ने हिमालय को देखा उसको भी आप देखिए। तो कहने का मतलब है कि ऋषि मुनियों ने हिमालय से प्रेरणा प्राप्त की। ये तो देव भूमि है, देवताओं की भूमि है। यहां पर नर और नारायण ने तपस्या की। केवल नारायण ने नहीं, नर और नारायण ने।
दोनों ने तपस्या की। सहस्त्र कवच राक्षस को मारने के लिए वो 1,000 वर्ष तक तपस्या करते थे और ध्यान करते थे। जब नारायण अपनी मां को छोड़ करके माता मूर्ति को छोड़ करके जाते हैं तो माता मूर्ति कहती है मैं कैसे दर्शन करूंगी। कहा मां मैं 1 साल में तुम्हारे दर्शन करने आऊंगा। तो आज भी भगवान की उत्सव मूर्ति जाती है और भगवान ध्यान करते हैं। ध्यान करके अब सवाल है, लोग तो भगवान का दर्शन करने जाते हैं, कोई वहां पर ब्रह्म कपालिक में जाके श्राद्ध करेगा, कोई वहां पर तप्त कुंड में जाके स्नान करेगा, कोई दर्शन करके आ जाएगा, कोई लक्ष्मी जी का दर्शन करेगा। पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये पूछे कि भाई नारायण ने यहां पर तपस्या की, नारायण ने यहां पर ध्यान किया, किसका ध्यान किया होगा? वो क्या ध्यान है जो नारायण ने किया? तब ये आता है। अब जैसे यहां बारिश पड़ रही है, लोग खड़े हो गए, ऐसे ही वर्षा पड़ती थी नारायण के ऊपर। तो लक्ष्मी जी ने कहा मेरे प्रभु पे वर्षा पड़ रही है, तो बेर का वृक्ष बना लिया, जिसको हम बोलते हैं बद्री। बेर का वृक्ष बना करके अम्ब्रेला के फॉर्म में भगवान के ऊपर बेर का वृक्ष खड़ा हो गया, तो उनको बोलते हैं बद्री नारायण, अर्थात जो बेर के वृक्ष के नीचे जो नारायण ध्यानवत है। तो ध्यान का मतलब अपने मन को फोकस किया, अपने मन को एकाग्र किया। शब्द बिना सुरती आंदरी कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका गाए। मन को कहां लगाओगे? आपने बहुत सुंदर चिट्ठी लिखी, भावना का उसमें समावेश किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, पूरा समाचार लिखा, पर उस पर एड्रेस ही नहीं है, को जाएगी कहां? तो उस पर एड्रेस होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से मन को कहां लगाना है, उसका एड्रेस होना जरूरी है। इसीलिए कहा ध्यान, ध्येय में मन लगाना, ध्यान लगाने वाला ध्याता, भगवान में मन लगाना, भक्ति लगाने वाला भक्त। ऐसे ही उपास्य देव के अंदर मन लगाना, उपासना लगाने वाला उपासक। ये तीनों जब मिलती हैं तब समाधि होती है। इसलिए अष्टांग योग में कहा गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आज हम बातें बहुत करते हैं, पर मन कहां फोकस करना है ये किसी को पता नहीं। गायत्री मंत्र के अंदर यही बात कही गई है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं, अपने मन को लगा करके तेरे प्रकाश का अनुभव प्राप्त करता हूं। प्रकाश तो अनुभव का विषय है। और इसी के बारे में अगर आप और धर्म ग्रंथों में देखें तो वहां पर बर्निंग बुश का उल्लेख आता है। जब मोसेस ने कहा कि यहोवा मैं तेरा दीदार कैसे प्राप्त करूंगा, तो वो कहते हैं एक बर्निंग बुश के रूप में जहां से प्रकाश निकल रहा है। इस प्रकार का उल्लेख अनेक शास्त्रों में किया गया। और भगवान खुद कहते हैं न तत्व भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। हे अर्जुन, मेरा ऐसा परम धाम है जहां पर सूरज की, चंद्रमा की, अग्नि का प्रकाश नहीं है, जहां स्वमेव प्रकाश है, सेल्फ इफल्जेंट लाइट है, वो इनलाइटेनमेंट है। तो उसको प्राप्त करने के लिए सदगुरु के पास हम जाते हैं। हमें गणित पढ़नी है, गणित के अध्यापक के पास जाते हैं। हमें अंग्रेजी पढ़नी है, अंग्रेजी टीचर के पास जाते हैं। हमें संस्कृत पढ़नी है, संस्कृत के हम आचार्य के पास जाते हैं। ऐसे ही अध्यात्म को पढ़ने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए हमें स्पिरिचुअल टीचर के पास जाना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल टीचर उसका ज्ञान देते हैं। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। आपने देखा होगा, कहा गुरु महाराज को प्रणाम करो, और कीट न जाने भृंग को, भृंगी कीड़े को लेकर के और उसको अपने समान बना देती है वाइब्रेशन, स्पंदन के जरिए। तो जैसे आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर बहुत सी ऑल पिने होती हैं, तीखी तीखी पिने होती हैं, तो बड़ा खतरनाक होता है, वो बिखर जाए, चुभ जाए किसी के,
तो लोग क्या करते हैं, उसमें मैग्नेट डाल देते हैं। मैग्नेट से सारी पीने जो है चिपक जाती हैं और कहीं जाती नहीं। तो बड़ा सीधा सा सिद्धांत है कि अगर आपने एक लोहे के टुकड़े को मैग्नेट बनाना है तो लोहे के टुकड़े को टेबल पर लिटा दीजिए और उसके सामने मैग्नेट लाइए और उस पर फेरिए। जैसे कहा, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को। इसी प्रकार से वो चुंबक, जो लोहे का टुकड़ा है, वो भी चुंबक हो जाता है। तो हम गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं तो हमारा जो नॉर्थ पोल है, उनके चरण जो साउथ पोल है, उनसे अट्रैक्ट होकर के और आध्यात्मिक स्पंदन हमें भी प्राप्त होता है। तो कहा, गुरु कर लें आप समान। ये फिर वहां पर साकार हो उठता है। तो प्रेमी सज्जनों, इसलिए जीवन में सदगुरु के निर्देश पर, सदगुरु की आज्ञा को मानकर जो चलते हैं, निश्चित रूप में उनको जीवन में लाभ मिलता है और उनकी भक्ति सार्थक होती है। तो अगर हमने अपनी भक्ति सार्थक करनी है तो गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम आगे बढ़े। और जियो टीवी के माध्यम से आपको मोबाइल पे ही आपको सत्संग सुनने को और जो हमारे कार्यक्रम है वो देखने को आपको मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सेवा करें और गुरु महाराज के बताए हुए दिशा निर्देशन पर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप में हमारा कल्याण होगा। ये बैसाखी का पर्व मनाने के साथ साथ हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, खूब भजन अभ्यास करें। यही कमाई हमारे साथ जाने वाली है। बाकी संसार का अकाउंट, चेक, ये सब यही रह जाएगा, ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जो प्रभु के नाम की कमाई है, जो सुमरण की कमाई है, यही साथ जाने वाली है। और संसार में अमर तो कोई है भी नहीं। जो संसार में आया है वो जाएगा। जन्म हुआ है तो मरण भी होगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पड़ चले, एक बांधा जाए जंजीर। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जीवन में नाम की कमाई को हम अपनाएं, वही कमाई हमारे साथ जाने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम दस्त।